कई बार हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत फैंसी ऑप्शन की तलाश कर रहे होते हैं। अरे लगातार आपको बता दें चले, इसी की कमी हम आपकी दूर करने आए हैं कि आपको बता दें इस वक्त बहुत ही रिस्क फ्री है और अच्छा रिटर्न देती है। इस बार इस एपिसोड में हम बात करेंगे इन्हीं स्कीम्स के बारे में जो गवर्नमेंट है, और पूरी तरीके से आपको बता दें कोई इसमें घपला नहीं है, पूरी तरीके से अच्छी है। जैसा मैंने कहा कि इस योजना को सरकार ने खासतौर पर लड़कियों के लिए बनाया है, फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बनाया है। नाम है सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY। इसके तहत पेरेंट्स या गार्जियन अपनी बेटी के नाम पर निवेश कर सकते हैं, अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर सकते हैं, वो भी रिस्क फ्री। इसमें दूसरी सेविंग स्कीम्स के मुकाबले अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिलता है। और एक चीज ये है कि इसे बहुत अपीलिंग बनाती है जो इस इनकम टैक्स बेनिफिट का लाभ है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन से लोग हैं जो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं और ये काम कैसे करता है। चूंकि ये स्कीम लड़कियों के लिए है, माता पिता या गार्जियन बेटी के नाम पर ये अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या ऑथराइज्ड बैंक में जाकर खुलवा सकते हैं। ध्यान रहे कि बेटी की उम्र 10 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी आपकी जो बेटी की एज है, जो उम्र है, वो 10 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक गर्ल चाइल्ड के नाम पर एक अकाउंट खुलवा सकते हैं और एक परिवार से मैक्सिमम 2 बेटियों को ही लाभार्थी बनाया जा सकता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि अगर एक बच्ची के जन्म के बाद जुड़वा बेटी हुई या फिर एक साथ 2 से ज्यादा बच्चों का जन्म हो गया तो भी उन्हें लाभार्थी बनाया जा सकता है। साथ ही अडॉप्ट की हुई बच्चियां यानी गोद ली हुई बच्चियों को भी इस स्कीम में शामिल किया गया है। इस खाते में सालाना मिनिमम रुपए 250 आपको जमा कराने हैं और मैक्सिमम 1.5 यानी 1.5 लाख रुपए। इसे आप अकाउंट खुलवाने के 15 सालों तक जमा कर सकते हैं। यानी अकाउंट खुलवाने से लेकर अगले 15 सालों तक ये स्कीम मैच्योर होती है 21 सालों पर। लेकिन अगर आप बेटी की शादी करनी है तो आप इस अकाउंट को बंद कर सकते हैं, बशर्ते आपकी बेटी की उम्र 18 साल हो। आपकी बेटी उसने अभी अगर 10th पास आउट किया है, उसकी हायर स्टडीज के लिए आपको अपने SSY अकाउंट यानी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट से 50% का अमाउंट निकाल सकते हैं। आप इसे एक साथ निकाल सकते हैं या फिर किस्तों में। अगर आपको बता दें एनी मोर क्वेश्चन है आपके पास तो इस अकाउंट को समय से पहले बंद कर सकते हैं। हाँ, कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि मान लें कि आपकी इस बच्ची को कोई जानलेवा बीमारी हो गई हो या फिर अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई हो या फिर इसने 18 साल से पहले अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई हो, उस कंडीशन में इस अकाउंट को बंद करवाया जा सकता है। तो फिर पैसे का क्या होगा? कुछ नहीं, सुरक्षित रहेंगे। जब चाहे आप जितने पैसे आप निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट के साथ निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना को खासा बनाता है इसमें मिलने वाला इनकम जो टैक्स है वो बेनिफिट है। दरअसल ओल्ड टैक्स रेजिम के सेक्शन 80C के तहत इस पर 1.5 लाख तक की आय टैक्स फ्री है और इसकी मैच्योर हो जाने के बाद इसमें मिलने वाली रकम पूरी तरीके से टैक्स फ्री है। अब जान लेते हैं कि इस स्कीम में आप कितनी रकम हासिल कर सकते हैं। तो जवाब है तकरीबन 70 लाख। अच्छा लगा तो केवल सुनना नहीं है, समझना है। मान लीजिए आप अभी यानी 2025 में SSY अकाउंट खुलवाते हैं तो ये अकाउंट मैच्योर होगा 21 साल बाद यानी 2046 में। हाई साइट पर मान लेते हैं कि आप सालाना रुपए 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपका कुल इन्वेस्टमेंट आपको बता दें 31,50,000 होगा। यानी स्कीम मैच्योर होने पर आपके खाते में 70 लाख या आपको बता दें 79 लाख यानी आपको बता दें 79,27,578 जाएंगे। तो इसमें से यानी 79,27,578 केवल इंटरेस्ट होगा। अब इस हिसाब किताब के बाद में आखिर एक बात करेंगे, सुकन्या समृद्धि योजना में कई फायदे हैं लेकिन कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि 21 साल का लॉक इन पीरियड कई लोगों को नागवार गुजर सकता है, खासकर जब बच्चे की अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए फाइनेंस की जरूरत हो। हालांकि पार्टीशियन विथड्रॉल की सुविधा है, पार्टीशियल हो जाएगा, यानी आप अगर आप 10th में आपकी बच्ची पढ़ती तो आप कुछ पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन आपको बता दें चलें, अरे इसमें इंटरेस्ट रकम बहुत सारी है, तो आप बेझिझक अगर आपकी बेटियां हैं तो आप ये ले सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवा सकते हैं।